हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम करेंगे एचपीपी के इम्पोर्टेंट पर्व और त्यौहार। आप हिमाचल में रहते हैं तो आपको पता होगा हमारे हिमाचल में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। ओके गाइस, तो गाइस चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस उससे पहले आप मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। और आपको पता है कि अभी पेपर आने वाले हैं और बहुत सारे पेपर निकलने भी वाले हैं जो हमें फिल करने हैं और उसके बाद देने भी जाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप तैयारी भी बहुत ढंग से करें, क्योंकि पेपर में ऐसा तो है नहीं कि हम बिना पढ़े पास हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ अब कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है गाइस, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। ओके गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। अभी अगर पहले 10 लाख लोग सरकारी एक नौकरी के लिए अप्लाई करते थे ना, तो अब उसके लिए 20 लाख लोग करेंगे। गाइस आपका कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से लर्न करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। गाइस आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़िए, बिकॉज ऑफ अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ओके गाइस, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करें ताकि हम पेपर में पास हो सकें। ओके गाइस, तो चलिए आज हम करेंगे एचपी के इम्पोर्टेंट पर्व और त्यौहार। ये देखिए, त्यौहार और मेले हिमाचल प्रदेश के लोगों के सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग है। धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक हैं। इनसे सामाजिक सहयोग की आवश्यकता की पूर्ति होती है और ये सांस्कृतिक संरक्षण के लिए भी ज़रूरी है। ओके गाइस, अब ये देखिए फुलाइच त्यौहार, ये च है। ओके गाइस, फुलाइच त्यौहार, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, फुलाइच त्यौहार। फुलाइच त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? किन्नौर में फूलों का त्यौहार फुलाइच मनाया जाता है। सभी गानों में अलग अलग तिथियों को ये त्यौहार मनाया जाता है सभी स्थानों में। ओके गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ आएगा स्थानों। ओके, स्थानों में अलग अलग तिथियों में ये त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार अगस्त से लेकर अक्टूबर तक चलता है। फूलों को एकत्रित करने से लेकर के देवता की पूजा अर्चना और रात भर लोक नृत्य के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। तो गाइस फुलाइच त्यौहार का मनाया जाता है, फुलाइच त्यौहार मनाया जाता है किन्नौर में, और ये अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है गाइस। ये एक इनमें से एक क्वेश्चन तो पेपर में ज़रूर पूछा ही जाता है गाइस। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब देखिए फाल्गी त्यौहार। फाल्गी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हम देखेंगे कि फाल्गी त्यौहार क्या है। तो देखिए फाल्गी त्यौहार लाहौल स्पीति के घाटी क्षेत्र में फाल्गी नामक त्यौहार फागुन में जनवरी के अंत या फरवरी में मनाया जाता है। अब फाल्गी कहाँ मनाया जाता है? लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जनवरी और फरवरी के बीच में मनाया जाता है। जनवरी या फरवरी किसी भी टाइम मनाया जाता है। ओके, इसे फाल्गुन त्यौहार कहते हैं। फाल्गुन त्यौहार। ओके गाइस, ये कुछ रूपांतरण के साथ कुल्लू में भी मनाया जाता है। अब आपको याद रखना है कि फाल्गी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। फाल्गी त्यौहार में लाहौल स्पीति और कुल्लू में मनाया जाता है, और जनवरी और फरवरी में मनाया जाता है। आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाइस। ओके, आज आपको इसमें सभी का पता चल जाएगा कौन सा कहाँ पे मनाया जाता है। ओके गाइस, अभी देखिए खेप्पा, ये किन्नौर जिले के निवासी का महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसे 2 प्रकार से मनाया जाता है। प्रथम रूप में स्थानीय लोग नहा धोकर शलजम की लफ़ी बनाते हैं। छतों पर एक कांटेदार झाड़ी, चों या ब्रेकलिट लगाई जाती है। उसे घर के अंदर किसी कोने में रखा जाता है। द्वितीय रूप में ये पुल खेप्पा नाम से लोकप्रिय है। इसमें बकरों के सिर तथा पोल्टू तली हुई रोटी पकाए जाते हैं। बकरे के सींगों को जलाया जाता है ताकि भूत प्रेत दुर्गंध से दूर भाग जाएं। खेप्पा का अर्थ होता है आटे का सिद्ध होता है। ओके, ये भूत प्रेतों को भगाने का त्यौहार है। यानी कि जो खेप्पा त्यौहार है ये किन्नौर में मनाया जाता है अधिकतर, और ये मनाया जाता है ताकि भूत प्रेतों को दूर रखा जा सके। खेप्पा त्यौहार इसलिए मनाया जाता है। अब देखिए 20 भादो त्यौहार क्यों मनाया जाता है? ये एक स्नान पर्व है। इस
दिन कई झीलों और पवित्र स्थानों में स्नान किया जाता है उसे कहा जाता है 20 भादो। ओके गाइस, 20 भादो आपसे पूछा जा सकता है कि 20 भादो त्यौहार क्या होता है। तो क्या होता है, ये स्नान पर्व होता है जो कई झीलों या पवित्र स्थानों में मनाया जाता है। ओके गाइस, अभी देखिए गोत्सी या गोची, ये त्यौहार जनवरी माह में चंद्रभागा घाटी में मनाया जाता है। पहला प्रश्न तो यही है, गोत्सी या गोची त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? चंद्रभागा घाटी में। इस त्यौहार का संबंध पुत्र के जन्म से है। उन लोगों के घरों में एकत्रित होते हैं जहाँ पिछले साल वर्ष में एक पुत्र प्राप्त हुआ होता है गाइस। ओके, इस अवसर पर लकड़ी की थाली में सत्तू बनाकर रखा जाता है तथा उसे 4 व्यक्ति उठाकर देव स्थान तक ले जाते हैं। इस लकड़ी की थाली के साथ एक सजी हुई कुंवारी लड़की उनके साथ जाती है। ओके गाइस, तो जो छांग पात्र उठाए होती है। इस अवसर पर भेंट की खाल को किसी झाड़ी या वृक्ष से लटकाकर उस पर तीर मारे जाते हैं, छांग पी जाती है और ढोल बजाए जाते हैं। तो गाइस, आपको पता चल गया गोत्सी या गोची त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। ये जनवरी महीने में चंद्रभागा घाटी में मनाया जाता है। ओके गाइस, अब देखिए चैत्रोल। सिरमौर में चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की निश्चित तिथि पर मनाया जाता है। चैत्रोल कहाँ मनाया जाता है त्यौहार गाइस? सिरमौर में मनाया जाता है। ओके, इस पर्व में देवताओं को खेतों में लाया जाता है। लोग खेतों में पोल्टू बनाते हैं। कहीं कहीं परिवार का विशेष व्यक्ति सिर पर खोर राक्षस का मुखौटा लगाता है तथा देवता के कपड़े पहनता है। इसी स्थानीय भाषा में खोन कहते हैं। इस व्यक्ति की गर्दन के पास लकड़ी का बना हुआ लिंग लटका दिया जाता है। इस पर्व के अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में लिंगाकार लकड़ी लगाते हैं, जैसे चैत्रोलिशिह कहते हैं। ये पर्व राक्षस और देवताओं के मध्य समझौते का प्रतीक होता है। तो गाइस, आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चैत्रोल कहाँ मनाया जाता है? चैत्रोल सिरमौर में मनाया जाता है। ये राक्षस और देवताओं के मध्य समझौते का प्रतीक है। चैत्रोल कहाँ मनाया जाता है? सिरमौर में, और राक्षस और उनके मध्य। ओके गाइस, तो ये देखिए, अब हम देखेंगे शांद, भंदूपर या पुर, भंडोजी और भुंडा। ओके, देव संस्कृति के प्रतीक उत्सव कुल्लू महात्सु के ऊपरी हिस्सों में बराबर मनाए जाते हैं। ये पर्व 12 वर्ष बाद होने वाला एक ऐसा उत्सव है जो पूरे क्षेत्र का साझा प्रतिनिधित्व करता है। यानी शांद, भंदूपर या पुर या भंडोजी और भुंडा, ये सब इसके अलग अलग नाम है। और ये ज़्यादातर कहाँ मनाया जाता है? कुल्लू के महासू में मनाया जाता है, और वो भी 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। ओके गाइस, अभी देखिए हांडा, चंदर और भागा नदियों के लाहौल स्पीति क्षेत्र में जनवरी में हालडा नामक त्यौहार मनाया जाता है। ओके गाइस, हालडा नामक त्यौहार कब मनाया जाता है? जनवरी में मनाया जाता है। चंदर और भागा नदियों में। शिंज नामक त्यौहार चैत्र महीने में प्रदेश के निम्न भाग के क्षेत्रों में कुछ लोग अपनी इच्छा पूरी होने जाने पर या कुछ लोग सामूहिक तौर पर अपने स्थानीय देवता, जिसे लखदाता कहते हैं, को प्रसन्न करने के लिए छिंज समारोह का आयोजन करते हैं। ओके गाइस, तो ये कहाँ मनाया जाता है? निचले क्षेत्रों में मनाया जाता है। ओके गाइस, अभी देखिए भारत। राज्य के निम्न भाग के क्षेत्रों में भादों के महीने और अन्य महीनों में भी भारतों का आयोजन किया जाता है। भारत भी जगराते की भांति ही गाए जाते हैं। गायन के दौरान वाद्य यंत्र का भी इस्तेमाल किया जाता है। भारत गायन का आधार किसी वीर दैवीय पुरुष की गाथा होती है। ओके, भारत क्या होता है? किसी दैवीय पुरुष की गाथा होती है। ओके गाइस, अब देखिए सैर त्यौहार क्या है। ये त्यौहार प्रथम आसुज सितंबर को मनाया जाता है। ये त्यौहार बरसात में की समाप्ति और अपाड़ी फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है। भादों महीने की अंतिम रात को नई थाली में गलगल के खट्टे की मूर्ति के रूप में सजाकर उस पर फूल चढ़ाकर और दीपक जलाकर घर घर जाते हैं। ओके, सैर कब मनाया जाता है? ये त्यौहार सितंबर में मनाया जाता है। ओके, अब देखिए
राली पूजन। ओके गाइस, तो ये देखिए ये कांगड़ा के क्षेत्र में होता है और ये वहाँ पर मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? कांगड़ा के क्षेत्र में मनाया जाता है, जिसमें शिव पार्वती विवाह संस्कार कन्याओं द्वारा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ओके गाइस, तो राली पूजन कहाँ मनाया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। कांगड़ा के क्षेत्र में पारंपरिक पर्व है ये, जो शिव पार्वती के विवाह का संस्कार कन्याओं द्वारा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। राली पूजन। ओके, कांगड़ा क्षेत्र में मनाया जाता है राली पूजन। साजो त्यौहार का संबंध देवताओं की विदाई से है। इस अवसर पर देवताओं की पालकी खोल दी जाती है और विश्वास किया जाता है कि वह इंद्रलोक चला गया है। ये त्यौहार माघ माह के अंत में या फागुन माह में आयोजित किया जाता है। साजो त्यौहार है वो देवताओं के इंद्रलोक वापस जाने की खुशी में मनाया जाता है। ओके, विदाई में मनाया जाता है, सॉरी। ओके, अब देखिए लोहड़ी या माघ, जिसे लोहड़ी या माघ कहते हैं, ये त्यौहार प्रथम माघ की संक्रांति को मनाया जाता है। निम्न भाग में इसको लोहड़ी या मकर संक्रांति और मध्य भाग में इसको माघी या साजा कहते हैं। इस दिन भी बैसाखी की भांति तीर्थ स्थानों पर स्नान करना शुभ माना जाता है। पकवान के रूप में चावल और दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। जैसे आपको पता होगा गाइस, जनवरी में मनाई जाती है लोहड़ी, वो है ये बैसाखी। अब देखिए बैसाखी या विशु, ये त्यौहार राज्य में गुरु गोविंद सिंह जी के आगमन की स्मृति में मनाया जाता है। सिरमौर का पौंटा साहिब और मंडी के रिवालसर में गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आए थे। इस खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। बैसाखी या विशु बोलते हैं इसको। आपसे पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैसाखी को और क्या बोला जाता है। ओके, तो क्या बोला जाता है? विशु। ओके गाइस, काहिका देखिए, काहिका कहाँ मनाया जाता है? भुंडा से मिलता जुलता दूसरा उत्सव है काहिका। ये कुल्लू में मनाया जाता है। भुंडा भी कहाँ मनाया जाता है? कुल्लू में। और काहिका भी कहाँ मनाया जाता है? कुल्लू में। इस उत्सव में नौड़ जाति के पुरुष भुंडा जैसी परंपराएं निभाते हैं। इसका आयोजन 1 साल या 2 साल या 3 साल में भी किया जाता है। ओके गाइस, अभी देखिए लोसार। तिब्बत की सीमा से लगे राज्यों के क्षेत्र में लोसार के त्यौहार की बड़ी प्रतीक्षा की जाती है। इन क्षेत्रों में इस त्यौहार को नव वर्ष का आरंभ माना जाता है। इसमें किमशु गृह देवता के पास दीपक जलाए जाते हैं। यहाँ का कोई भी व्यक्ति दोपहर से पहले घर से बाहर नहीं निकलता है। उषा काल में दारशेद गाया जाता है। तो लोसार कहाँ मनाया जाता है? तिब्बत की सीमा पर मनाया जाता है। ओके गाइस, अभी देखिए कुछ और त्यौहार भी जो है हमारे हिमाचल में मनाए जाते हैं। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, रामनवमी मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, होली, शिवरात्रि, नवरात्रि, रक्षाबंधन, बैसाखी, नागपंचमी, बसंत पंचमी, अहोई अष्टमी, हरियाली तीज, पुरछड़, नाग पूजा, गौ बछड़ा पूजा, अन्न पूजा, पीपल पूजा आदि, ये सभी त्यौहार है जो हमारे यहाँ पे मनाए जाते हैं। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स देखेंगे अब हम। राज्य में प्रतिवर्ष 25 से 27 कार्तिक विक्रमी को रामपुर महासू में लवी नामक मेले का आयोजन किया जाता है। अब गाइस आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लवी नामक मेला कहाँ लगता है? रामपुर में। किन्नौर जिले के रोपा गांव में जिसके पास बेटा पुत्र होता है, उस उख्यांग महोत्सव ग्राम देवता के सामूहिक रूप से बकरा भेंट किया जाता है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? किन्नौर जिले में रोपा गांव में मनाया जाता है उख्यांग महोत्सव। उख्यांग महोत्सव गाइस आपसे पूछा जा सकता है कि उख्यांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उख्यांग महोत्सव मनाया जाता है किन्नौर में। ओके गाइस, तो ये सब जो है वो मनाए जाते हैं। अब देखिए चंबा में रानी चंबियाली की स्मृति में चैत्र 15 से प्रथम बैसाख तक सूही मेला लगता है। गाइस आपसे पूछा जा सकता है कि पेपर में कि सूही मेला कहाँ लगता है? तो कहाँ लगता है? चंबा में। राज्य के भरमौर के समीप मणिमहेश नामक स्थान पर भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। ओके, देखिए मणिमहेश में भरमौर के समीप मणिमहेश नामक स्थान पे भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। ओके, तो गाइज आपसे ये मेले के ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ओके गाइज, तो आज हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो कल मैं एक और वीडियो इसी तरह
की अपलोड कर दूँगी, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे जो भी हैं क्वेश्चंस किन किन उनसे पूछे जाते हैं। तो गाइज़ इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका पक्का पेपर में आएगा ही गाइज़। और गाइज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और गाइज़ और प्लीज़ गाइज़ अपनी तैयारी पे लगे रहिएगा, अभी आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। ओके गाइज़, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए साइड में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। और गाइज़ अगर आपको किसी भी विषय पर वीडियो बनवानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, मैं उस विषय पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। ओके गाइज़, थैंक यू वेरी मच।